भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कश्मीर इकाई के जो सबसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं यूसुफ सोफी, अगर हम सूत्रों की माने तो आज दिल्ली की ओर रवाना करने वाले हैं। वजह यह है कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यूसुफ सोफी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक शो काज नोटिस निकाला है, जिसकी उन्होंने जो मांग की है, उसकी जवाब की मांग की है, वो 7 दिनों के अंदर उनसे उस शो काज नोटिस के ऊपर उनका जवाबी कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस शो काज नोटिस यूसुफ सोफी को क्यों सर्व किया गया, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। लेकिन अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इस वक्त की जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि यूसुफ सोफी उस शो काज नोटिस का जो 7 डेज के अंदर ही हैज टू रिप्लाई टू द भारतीय जनता पार्टी, वो इस वक्त कुछ और सीनियर लीडर्स जो कश्मीर इकाई से ताल्लुक़ रखते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ दिल्ली की ओर रवाना करने वाले हैं। क्योंकि वो उनका कहना है, सूत्रों की तरफ से जो बात आई है, उनका कहना है कि यहाँ पे शो काज नोटिस का जवाब देने से पहले वो सेंटर में जाके मिनिस्टर्स जो हैं, जो मंत्री हैं, जो कनेक्टेड पीपल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलना चाहेंगे इससे पहले कि वो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी की इकाई जो है उसको उस शो काज नोटिस का वो जवाब दें। शो काज नोटिस क्यों दिया गया यूसुफ सोफी को? यूसुफ सोफी की हम आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं कि यूसुफ सोफी एक सबसे इम्पोर्टेंट सीनियर बीजेपी लीडर हैं, जिन्होंने 1996 में 1996 में ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने कश्मीर में जाके भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली थी और वहाँ पे पार्टी को ब्रॉड बेस करने की शुरुआत की थी। उस कारवां के साथ चलते चलते आज अगर देखा जाए तो कश्मीर में काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हो गया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इनको शो काज नोटिस जो मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो मिला है इस बात के ऊपर कि उन्होंने कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके ऊपर लिया गया कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ कुछ की हैं। वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ क्या हैं उसके बारे में शो काज नोटिस के साथ ही उनकी एक ऑडियो क्लिप, यूसुफ सोफी जी की एक ऑडियो क्लिप भी जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सप्लेनेशनरी कमेटी है उसने सोफी को भेजी है और उनसे जवाब मांगा है विदिन 7 डेज। लेकिन अभी जो इस वक्त की बात है वो ये है कि यूसुफ सोफी इज शूटिंग टुवर्ड्स दिल्ली अलॉन्ग विद सम ऑफ द फ्यू सीनियर लीडर्स ऑफ कश्मीर वैली, और वो कहते हैं कि सबसे पहले वो वहाँ कश्मीर में जाके इस बात को कहेंगे, उसके बाद इस शो काज नोटिस का जवाब वो देंगे और ज़रूर देंगे। और उनका कहना है कि अभी तक उनको शो काज नोटिस मिला भी नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर कि जहाँ से ये शो काज नोटिस मिला है। ये सिर्फ शो काज नोटिस जो है अगर यूसुफ सोफी को मिला है तो इसके साथ कुछ पुराने कश्मीर के कार्यकर्ता जो है वो भी इससे नाराज़ हैं और उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें से वीर सराफ, बहुत पुराने कार्यकर्ता साउथ कश्मीर से जो जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको भी निष्कासित किया गया है। उसके साथ अभिजीत जसरोटिया जो प्रभारी रह चुके हैं और साथ में जो इनका सोशल यूनिट है जो इसका भारतीय जनता पार्टी का, और जो एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसकी तरफ वो देखते थे, उनको भी उससे निष्कासित किया गया। आपको अभिजीत जसरोटिया का बताएं कि मीडिया में वो काफ़ी आते रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी पैनल डिस्कशन की बात होती है या मीडिया बाइट लेने की बात होती है तो अभिजीत जसरोटिया को सबसे पहले मीडिया वाले जाके पूछते थे भारतीय जनता पार्टी की बातों के बारे में। लेकिन फिलहाल अब की जो सबसे बड़ी जो सूचना है, जो घटना है, वो यही है कि यूसुफ सोफी को शो काज नोटिस दे दिया गया, लेकिन वो दिल्ली जा रहे हैं पहले और 7 दिन का टाइम उनके पास है वो शो काज नोटिस का जवाब देने के लिए। अब बात कहाँ से शुरू होती है? बात यहाँ से शुरू होती है कि कश्मीर की जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, रोष वहाँ से शुरू हुआ है। बेशक वो अल्ताफ राजा हैं, यूसुफ सोफी हैं या हिना भट्ट हैं। 11 अगस्त को एक मीटिंग होती है कश्मीर में जहाँ पे सारे लीडर्स आकर मिलते हैं और वहाँ पे ये रोष प्रकट किया जाता है कि जम्मू को ज़्यादा वेटेज है कश्मीर की तरफ से। उनका कहना है कि अगर जम्मू में अभी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधान जो है वो तो रविंद्र रैना है, लेकिन उसके नीचे जो डेलीब्रेशन ऑफ पावर है वो उसके ऊपर कश्मीर जो है वो अपनी बात रख रहा है। उनका कहना है कि अगर एक जनरल सेक्रेटरी ही है जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि कश्मीर में भी होना चाहिए और वो जम्मू से ताल्लुक़ रखता है। सिमिलरली देयर आर मैनी सेक्रेटरीज ऑल्सो, देयर माइट बी 9 सेक्रेटरीज जो है वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इकाई के नीचे, लेकिन वो उसमें से 6 सेक्रेटरीज जो हैं वो जम्मू से और सिर्फ 3 जो हैं वो कश्मीर में से हैं। और वैसे ही स्पोक्स पर्सनस की बात की जाए तो स्पोक्स पर्सन भी 8 के करीब स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर के हैं, जिसमें से 7 जम्मू से हैं, 1 कश्मीर से है।
हालांकि कहने की बात यह है कि जो जम्मू की तरफ से आवाज़ उठ के आई है वो ये है कि 25 जो सीटें हैं वो जम्मू ने निकाली थी भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि कश्मीर में कोई योगदान नहीं था। जो जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं थी पीडीपी के साथ, उस वक्त कश्मीर से कोई योगदान नहीं था, एक भी सीट नहीं थी। लेकिन आज की अगर हम बात कहें कि जैसे रविंदर रैना बार बार हमसे कहते हैं, मीडिया वालों से भी बात करते हैं कि कश्मीर में काफ़ी ब्रॉड बेस्ड कर लिया है और उनकी उम्मीद है कि 50+ का जो वो नारा दे रहे हैं कि 50+ जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट्स लेकर आएगी आने वाली अगली असेंबली इलेक्शंस में, तो 50+ के लिए नेचुरली कश्मीर में भी उनको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ है वो कश्मीर की इकाई में से हुआ है, जहाँ पे उन्होंने रोष प्रकट किया और कहा कि कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी निगलेक्ट कर रही है। और साथ में एक और बात भी हो रही है कि जो पुराने कश्मीर के कार्यकर्ता थे, जिनमें यूसुफ सोफी है, मैंने वीर सराफ की बात की है, मैंने अभिजीत जसरोटिया की बात की है, हिना भट्ट की बात की है, लेकिन जो नई क्रॉप जो कश्मीर से आ रही है उनको साथ में ले जाने की बात से भी जो कश्मीर के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी थोड़े से रोष में हैं। वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की है वो कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं दे रही। हालांकि जब भी देखा जाए तो सुनने में अगर जम्मू के लोगों से बात करें तो उनका कहना ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर प्रेम जो है वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले कई वर्षों से कश्मीर प्रेम भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा है, जम्मू की इकाई जो भारतीय जनता पार्टी की उसका कश्मीर प्रेम कुछ ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन कश्मीर की जो इकाई भारतीय जनता पार्टी की खुद है उसका कहना है कि डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। अब बात यही आ गई कि जब बात होती थी कि जम्मू से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और कश्मीर को दिया जा रहा है, जिस तरह से आम बातें आती थी, अब भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही जम्मू कश्मीर की इकाई के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं और उनका कहना है कि कश्मीर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आने वाली इलेक्शंस असेंबली की कब होंगी कब नहीं होंगी ये नहीं जानते, लेकिन हम ये बातें लोकल बॉडीज इलेक्शंस जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली जो 370 की सुनवाई के ऊपर एक बात तो भारत यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ज़रूर कहा था कि इट इज़ रेडी फॉर द इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। अबाउट व्हाट इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट, बट इलेक्शंस के लिए उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर तैयार है और भारत जो सेंटर की सरकार है, भारतीय की सरकार, भारत सेंट्रल सरकार है, वो तैयार है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस लगाने के लिए। इसी के चलते हम इस बात का रिवाज लगा सकते हैं कि कश्मीर में जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की, वो थोड़ी सी नाराज़ है। उसी नाराज़गी के चलते हुए ये जो 11 अगस्त को एक होटल में कश्मीर में मीटिंग हुई थी कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की इकाई में, जिसमें ये बातें उभर कर आई थी और उसमें सोफी का एक ऑडियो क्लिप भी आया था जिसमें ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के हाईकमान के बारे में या हायरार्की जो जम्मू कश्मीर की है उसके बारे में और डिफरेंट जो जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा है जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई जम्मू कश्मीर को पसंद नहीं है। और उन्होंने बोला ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ जो है यूसुफ सोफी कर रहे हैं, उसके चलते उनको शो कॉज नोटिस दे दिया जाए। और उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया, 7 दिन का जो है वक्त मांगा है। कल ही मिला है शो कॉज नोटिस, 7 दिन का वक्त मांगा है। लेकिन सोफी जो है वो फिलहाल सेंटर का रुख किए हुए हैं, अलॉन्ग विद फ्यू मोर कश्मीर लीडर्स टू पुट देयर वर्ड्स देयर एट द सेंटर। इसके आगे क्या निकलता है वो तो हमें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन एक बात साफ जाहिर हो रही है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद जो है दैट हाउस इज़ नॉट इन द ऑर्डर। मैं हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। अभी पीछे सुरेंद्र चौधरी के ऊपर भी रविंदर रैना ने मानहानि का दावा किया। सुरेंद्र चौधरी जो पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, फिर उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो रविंदर रैना की कोई पर्सनल बातों के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ तंज कसते हैं और कुछ बातें करते हैं उसके ऊपर मानहानि का दावा सुरेंद्र चौधरी के ऊपर है। कहने का बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू में बढ़ रही है, एक फैमिली बढ़ा रही है, तो फैमिली में बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं, जिसके चलते उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कश्मीर को लेकर है, क्योंकि कश्मीर की इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर इकाई से नाराज़ है। और उसके यूसुफ सोफी जो है, जिनको शो कॉज नोटिस मिला है, वो कुछ लीडर्स को लेकर दिल्ली रवाना होने वाले हैं। वहाँ पे बातचीत करेंगे, उसके बाद आके शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे। देश विदेश और रियासत जम्मू कश्मीर की घटना और सूचनाओं को लेकर मैं इसी माध्यम दी 4th वन इंडिया से आपसे जुड़ा रहूँगा और आप मुझसे जुड़े रहिए अपने सुझाव दें।